भैया जी। और मैंने यही लिखा हुआ है कि मुझे बहुत पसंद आया और नहीं समझ आया कि क्यों पसंद आया, बट आई थिंक इट वाज जस्ट ए जर्नी ऑफ रोमांस जो पसंद आया है। और जिस तरीके से इन दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आप रिलेट भी कर सकते हैं इन चीज़ों से, कि इफ़ यू ऑल हैव बीन इन लव, कि आप क्या क्या चीज़ें आप रखते हो। लाइक आई हैव ऑल ऑफ कुचूज़ लेटर्स, ही यूज्ड टू राइट द मोस्ट अमेजिंग लेटर्स। कुचूज़ माय हस्बैंड, I have all of his letters. इतना बड़ा थद्दा मेरे पास है, so these are the little things that you, so I think that was what I enjoyed about it. एक smooth episode सा था, एक soothing, जिसे कहते हैं ना कि आप किसी बीच पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक पीना कलाडा है और सनसेट, हाँ, और सनसेट आगे है, and there's this beautiful person walking in front of अगर हम होते तो हमारी तो कोई वीडियो बना रहा होता, वीडियो बनाता पोस्ट कर देगा 1.5 मिनट के बाद, और फिर 2 मिनट के बाद हमें गालियां पड़ी होती। अच्छा, for me that's not really romantic. For me बारिश is romantic. I love the rain. I really love the rain. So for me it was a rainy episode. Both of them, they were beautiful, really nice, very beautifully done. Loved the performance. Very well done. मैया जी। So जो पूरा जो इनका इसका पहला जो एपिसोड था, जो एपिसोड 8 था, उसमें इस लड़की की रियलाइजेशन थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ, एंड उसका शेयर करना, उसका बेसिकली रियलाइज़ करना। और आई थिंक फ्रेंड इवेंचुअली उसको कहती है कि यू आर इन लव विथ हिम, दैट्स व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस। लेकिन उससे पहले वो सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो फ्लैशबैक्स में जाती है, एंड शी इज़ गॉट दैट टिश्यू इन हर हैंड। आई थॉट दैट सीन वाज डन वेरी ब्यूटिफुली, एंड ऑल द फ्लैशबैक्स दैट शी गोज़ टू, देन शी गोज़ टू द मामू और कहती है कि मुझे कुछ ऐसी दवा दे जिससे मेरी दोस्त जो हैं, जो झूठ बोलती हैं उनके साथ। और फिर मामू की अपनी एक क्या कहते हैं थिंग अबाउट ही सेइंग, उसकी जो चीज़ें होती हैं, तो वो कहता है ये हमारी फीलिंग्स की, मुझे लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा, मिरास हैं, कि ये आई कांट रिमेंबर व्हाट इज़ द फीलिंग, कि उर्दू लफ्ज़ क्या है, बट उसका मिरास है कि अगर आप उसको फेंक दे तो तौहीन होती है, और अगर आप किसी को दे दे तो बदतमीज़ी होती है। एंड देन शी गोज़ बैक एंड शी स्टार्ट्स टेकिंग इट आउट। और फिर उसका क्या नाम है, वो जो लड़की काम करती है उनके घर में, हाँ, मैं काम तो नहीं करती, शी हेल्प्स आउट, हाँ, तो वो आती है ना और ये इरिटेट हुई थी, कहती यहाँ चली जाओ, कर लिया हो गया, सब कुछ हो गया, कहती उनको भी तंग कर लिया मैंने। आई थॉट दैट वाज अ वेरी लवली सीन, इरिटेबल हुई थी उसको, ऐसे गुस्सा लग गया। और ये भी, और इसको भी पता है कि आप उस पे गार्बेज में क्या देख रही है। आई थॉट दैट वाज अ वेरी लवली सीक्वेंस, वो पूरा सीक्वेंस बहुत अच्छा था। आई थिंक जो मुझे व्हाट आई एम रियली एंजॉयिंग अबाउट, आई थिंक दिस इज द फ्लो जो बदल ला रहे हैं ना, फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द रूम, बिल्कुल जिसे आपको फील नहीं होता कि आपको एक मूवमेंट लग रही है, आपको लग नहीं रहा कि यहाँ से भी, एंड आई एम अ डायरेक्टर, तो आपको पता है ना कि यहाँ सीन कट हुआ था, यहाँ से वो बाहर आई होगी, यहाँ से आपको एक पूरा, इट्स लिटरली लाइक अ डांस, इट्स अ फुल फ्लो इन दैट हाउस, स्पेशली वहाँ से आती है। आई एम रियली लविंग दैट अबाउट इट, आई लव दैट सीन। मुझे अभी तक प्रॉब्लम है कि सरवत को क्यों नहीं लोगों ने डिस्क्लोज किया कि क्या वो बड़ा बोरिंग हो गया। मुझे लगता है कि ये जो है ना, और वो उसका जो पूरा सिंध की क्या कहते हैं अलन फ़कीर का वो जो पूरा सीन था, अब उस वाली निसा के साथ, अब उसका आगे जाके आई होप कोई कनेक्शन बने, अगर ना बने तो दीज वर थिंग्स दैट इट वाज बहुत अच्छा मेंशन था अलन फ़कीर का। इट्स नाइस, बट द थिंग इज व्हाट इज इट गॉट टू डू विद द स्टोरी इज व्हाट आई वांट टू नो। आई नीड टू सी दैट, वो क्या नाम है उसकी, अपना सादिया कहती है भुनत, और दूसरी लड़की का नाम निसा क्यों है, और निसा ही क्यों है, वो मैं कह रही हूँ, वो तो कोई रीजन होगा, देयर हैज टू बी अ रीजन, दो निसा में से एक का इंतखाब करना होगा, आई थिंक सो, एंड एंड देन क्योंकि मुझे सरवत को वाली निसा ज्यादा पसंद आ जाएगी रिश्ते के लिए। अरे जी, तो पता तो है कौन है। लेट्स सी व्हाट द होल थिंग। राशिद भाई तो खैर बहुत ही खुश हैं कि ये रास्ते से। अच्छा, मुझे ये ब्रेकअप वाली बात समझ नहीं आई कि ब्रेकअप वाली बात जो थी वो उसको कट करती है ना एट द एंड ऑफ द एपिसोड 8 में, उसको वो कहती है ना कि आई डोंट नीड यू, मैं खुद कर सकती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ। वो जो एक प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे थे ना,
तो इसको लगा कि कुछ हुआ है, इसको फील हुआ है। एंड आई थिंक जिस तरीके से उसने कहा है, और वो है पहले वो गायब हो गई 2 दिन के लिए, कहते ना मर गई, गायब हो गई, अब वापस आई है, उसका पूरा नेचर चेंज है, शी इज़ नॉट स्माइलिंग एट हिम, शी इज़ नॉट बीइंग द पर्सन दैट शी इज़, बिकॉज वो अपने माइंड में बिल्कुल रिलैक्स हो गया उसके साथ। सो आई फील वो जो एकदम से चेंज आया है इसमें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक ये ज़रूरी था दिखाना कि एक लड़की जो हमने शुरू में कहा था कि इतनी अपनी पढ़ाई के लिए वो क्या कहते हैं जिद्दोजहद कर रही है, शी इज़ ऑन अ स्कॉलरशिप, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द थिंग, हाउ कैन शी सडनली, लव इज़ लव, नो वन कैन कंट्रोल दैट, लेकिन उसको जब रियलाइज़ करती है ना कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू बी वेस्टिंग माई लाइफ, तो फिर अपने आप को कट करती है। जब उसकी दोस्त कहती है यू आर इन लव विद दिस मैन, दैट्स व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, तो वो जब अपने आप को कट करती है ना, शी सॉर्ट ऑफ विड्रॉज, एंड आई थिंक दैट हर्ट्स हिम अ लॉट, बिकॉज आई थिंक वो समझ रहा है कि ही इज़ नाउ थ्रू, तो वो वहाँ उस वजह से हो गई, ये हर्ट हो गया। फिर देन शी इवेंचुअली ट्राइज टू कॉल हिम फॉर दैट जो प्रेजेंटेशन है, वहाँ उसने कहा टू हेल विथ यू, आई एम नॉट कमिंग, वहाँ ये हर्ट हुई। लेकिन वो भी सीन बहुत क्यूट था जिसमें दोस्त उसको बताती है कि आई थिंक शी इज़ इन लव विथ यू, अच्छा क्या खाएंगे आप, वो कह के वो चली जाती है और वो बैठा रहता है उससे। बट इट वॉज वेरी वेल आई थिंक पेस्ड, even though it was a slow episode, but you didn't, I think performances are just very strong, both of them बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको उस जर्नी पे ले जा रहे हैं of the first love, and that's why I think it's so wonderful to watch. मुझे नहीं समझ आई थी because मैं देख रही थी, मैंने कहा कहानी आगे नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ except obviously he's admitted his love for her and she's in one way admitted that she loves him, उसको नहीं बताया, बट अदरवाइज आई थिंक वेरी वेल डन। और मामू और माँ को भी पता चल गया, बिकॉज मामू कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में कभी किसी छोटी बात पे आंसू नहीं आए, और एकदम से माँ पीछे देखती है, तो इट्स बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत क्लाइमैक्सेस दोनों एपिसोड के बहुत, फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक बिरयानी के क्लाइमैक्सेस अच्छे नहीं थे, बट दिस टाइम दोनों के क्लाइमैक्सेस बहुत अच्छे थे, जहाँ उसने उसको बताया, और इस बिल्कुल सही कह रही, वो गाड़ी का सीन एक्सेलेंट, beautiful. I'm going to give Badr a 10 because I love the smoothness. I love the smoothness in which the way he has shot. It's literally like a little waltz. It's very beautiful, and I'll give the writing an 8. मीना जी कहता है ईगो नहीं हर्ट हुआ, दिल हर्ट। I thought that was so beautifully and so smoothly and so well said. और timing I think perfect थी, script, everything. That scene was just so beautiful. So I think ये 2 episodes में I think रमशा ने और खुशहाल ने हमें बता दिया है कि जब आप पहली दफ़ा मोहब्बत करते हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो आप अपने पास रखना चाहते हैं। फ्रॉम हर साइड हमने देखा कि वो छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करी, ही वांटेड टू कीप द शर्ट विथ हर स्मेल एंड हर वो धुल गई तो हाउ ही रिएक्टेड, बिकॉज वो ओवर रिएक्ट भी नहीं कर सकता, अंडर भी ज़्यादा अंडर भी नहीं, थोड़ा सा तो उसको दिखाना है। सो फॉर मी दीज 2 episodes, both of them is a 10 for me. 10? Yeah, brilliant. No, I think just to show romance and to translate that feeling. क्योंकि जो खुशहाल की बेचैनी थी ना, वो सटल वे में आई थी, और वो लग रहा था कि वो किसी ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ है जहाँ पे वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, जो सिचुएशन हो रही है उसमें वो किस तरह से फर्स्ट टाइम की मोहब्बत को कैसे हैंडल कर रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देन डिड यू सी दैट सीन जब उसको पता चल जाता है दैट शी इज इन लव विद हिम, जब वो जो एक्सप्रेशन देता है अपना बैग पकड़ के नहीं, और फिर बाद में वो उसका वीडियो देख रहा होता है कि वो जो एंड ही इज रिलैक्स्ड, ही इज एब्सोल्यूट, पहले ना उसको तो गुस्सा थोड़ा सा, एंड देन ही इज जस्ट रिलैक्स, पीछे बैठा हुआ है और वीडियो देख रहा है और ही इज जस्ट रिलैक्स्ड। आई थिंक वहां पे भी उसके एक्सप्रेशन, जब लड़की से बताती है ना कि वो उससे मोहब्बत हो गई है, वो जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है ना, एक्सीलेंट। लेकिन उसके अगले सीन में ही वाज नॉर्मल। एक मुझे लगा कि उसके बाद एक और बड़ा पावरफुल सीन खुशहाल का आना चाहिए। आई थिंक वो कमरे में था ना, रहा एक उसके बाद ही वो वीडियो देखता है, एक जोन में रही है खुशहाल का। मुझे उस रियलाइजेशन, क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई है कि शी इज इन लव विद यू, उसके बाद जो उसका अगला सीन है वो हल्का था।